Hello everyone, welcome to Think Big with AI. In today's question, we'll look at a very important question, but in a way it's a very easy question as well. ठीक है, तो इसको देखते हैं. नाउ ये इजी क्यों है? क्योंकि इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आर वेरी कॉमन. एक सॉर्टिंग यूज़ हो जाएगा, एक काउंटर यूज़ हो जाएगा. बट वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है. एंड ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ये किसी क्वेश्चन के साथ क्लब होके पूछेंगे. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. सो सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी. अब नाउ द थिंग इज यार, ये तो बहुत ईजी है ना. मतलब सॉर्ट सॉर्ट मतलब नाम से ही पता है कि कुछ सॉर्ट होगा. ठीक है, नाउ कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए कि एक कैरेक्टर कितने बार एक स्ट्रिंग में आ रहा है. दैट इज द कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और इसको सॉर्ट कैसे करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी. दैट्स इट. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं करना क्या है. तो यहाँ पर जैसे ट्री है ना, तो ट्री क्या है, टी यहाँ पर एक बार आ रहा है, हमारा आर एक बार आ रहा है, और ई यहाँ पर हमारा दो बार आ रहा है. जब मैं इसको सॉर्ट करूँगा, अब सॉर्ट क्या बोला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. अगर सॉर्ट होता तो ये ऐसे इसी ऑर्डर में आता, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दिया तो उल्टे में सॉर्ट करना है. मतलब ई और फिर हमारे पास वापस से ई, मतलब जस्ट सेकेंड, इसको क्या करेंगे, हाँ ई हमारा पहले आना चाहिए, उसके बाद टी और आर कैसे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. इन अ वे हमें आउटपुट स्ट्रिंग क्या रिटर्न करनी है, ई ई, क्योंकि ये आ रहा है कितनी बार, ट्वाइस. और फिर हमें दे रहा है एक टी और एक आर, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, क्योंकि ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनको हम किसी भी इसमें दे सकते हैं. दैट्स अ वैलिड आंसर, क्योंकि यहाँ बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में तुम भेज सकते हो. तो जब ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पर हमें सॉर्ट करना है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, राइट? इजंट इट? करना क्या होगा, करना अगर हमें एक स्ट्रिंग दे दिया है तो ठीक है, इसको स्ट्रिंग मान लेते हैं, एरे नहीं बनाते हैं, इसको बोलते हैं हमें एक स्ट्रिंग दे दिया है. ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ सम स्ट्रिंग. ठीक है, यहाँ पर हमारी एक स्ट्रिंग है. फर्स्ट चीज़ क्या करनी होगी, फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू इज लूप ओवर इट. लूप ओवर एंड तुम यहाँ फ्रीक्वेंसी काउंटर बना दो. फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है, ये जो मैंने ऊपर बनाया था ये फ्रीक्वेंसी काउंट है कि जितने भी, मतलब एक कैरेक्टर ए कितनी बार आया, 0 या 1 या कितनी बार. तो ऑब्वियसली जब 0 तो नहीं डालेंगे, लेकिन कितनी बार आया, 2 बार आ गया. कैरेक्टर बी कितनी बार आ गया, एंड सो ऑन. ठीक है, इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज समथिंग लाइक दिस. कितनी बार आ गया, बी कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स. और फिर सी नहीं है, डी नहीं है, ई कितनी बार आ गया, मे बी 4 टाइम्स, एंड सो ऑन. तो ये हमें ये एक चीज़ बनानी होगी, इसमें एक लूप लगेगा. ठीक है, ये बनाना बहुत आसान है. एनीबडी ये तो आंख बंद करके बना लेंगे. फ्रीक्वेंसी काउंटर तो बनाना आता ही है हमें. सेकंड चीज़ है, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा ना. सॉर्टिंग में भी हमें एक चीज़ बोली उन्होंने, क्या बोला है, जब हम सॉर्ट कर रहे हैं हमें सॉर्ट बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देना. ओके, वेरी इजी. इंटरनल मेथड्स होते हैं, एक सॉर्टेड मेथड होगा पाइथन में, क्योंकि आई एल कोड ओनली इन पाइथन, सो आई एल ओनली टॉक अबाउट पाइथन इन दीज वीडियोज़ और इन द एंटायर सीरीज. तो एक सॉर्टेड मेथड होगा, उसमें की जो है वो की में तुम डाल देना कि क्या सॉर्ट होगा, और फिर रिवर्स जो एक रहेगा वहाँ पर, रिवर्स में डाल देना ट्रू, तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देगा. वंस दिस इज डन, वंस द रिवर्सल इज डन, देन विल लूप अगेन. और ये लूप किसको करेंगे, ये अपने लूप सॉर्टेड वाले इसको करेंगे. सॉर्टेड वाले लिस्ट को बोल दो, डिक्शनरी बोल दो, जो भी बोल दो, सॉर्टेड वाले लिस्ट को करेंगे और विल फॉर्म द आंसर. तो इसको जनरेट बोल देता हूँ, जनरेट रिजल्ट. बहुत ईजी है ना. क्या करना है, 3 स्टेप्स है. एक बार लूप करके फ्रीक्वेंसी काउंटर बना दो, एक बार सॉर्ट कर दो, और जब सॉर्ट हो जाएगा तो तुम जनरेट कर दो रिजल्ट्स. दैट्स इट. नथिंग फैंसी, एकदम बेसिक कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है. ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में इतना ही है. अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि चलो भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ. सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट वाला लूप लग रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ेगी. तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने में पूरे स्ट्रिंग को हमें ट्रैवर्स करना है, तो बिग ऑफ एन लग गया. उसके बाद हम यहाँ सॉर्ट कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें पता ही है सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन. ठीक है, इसके बाद मैं वापस से लूप कर रहा हूँ टू जनरेट द रिजल्ट. इसमें भी मुझे सारे के सारे इटरेट करने पड़ेंगे, तो इसको भी बिग ऑफ एन बोल देते हैं. ठीक है, इनडायरेक्टली इसको मैं बोल सकता हूँ एन लॉग एन. ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज, ये जो है ना, ये 2n, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि कैंडिडेट का डेप्थ कितना है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तुम डायरेक्टली बिग ऑफ एन लॉग एन बोल दोगे तो उसको लगेगा कि यार इसको पता भी है कि और भी क्या ले रहा है. ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अब अगर ये हो गया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। अब सबसे पहले जब तुम्हें फ्रीक्वेंसी काउंटर, वैसे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, यहाँ मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताना इज़ वेरी इजी, क्योंकि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ लूप्स आ रहे हैं, सॉर्ट आ रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जब तुम कोड एक्चुअली लिखते हो ना, तब तुम वेरिएबल बना रहे हो नहीं बना रहे हो क्या कर रहे हो, उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और तब पता लगता है अच्छा एक्चुअल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। तो जब तुम ओरली डिस्कस कर रहे हो तो यू माइट मिस सम एज केसेस, इसलिए जब भी एनी टाइम इन एनी इंटरव्यू इफ यू आर टेलिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा सोच के बोलना, क्योंकि यू माइट थिंक कि अरे यार इससे ज़्यादा वेरिएबल तो यूज़ किए नहीं है मैंने, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब तुम कोड करने जाते हो तुम्हें लगता है अरे टेम्प तो बनाना पड़ेगा, अरे ये तो बनाना पड़ेगा, वो जो ये बनाना पड़ेगा ना उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इवन बिफोर कोडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। द पॉइंट इज क्लियर। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, दूसरे पेन से हाईलाइट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी काउंटर है, अब तुम्हें दिख ही रहा है ना यार, सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर और मैं सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी तो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इटरेट कर रहा हूँ पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे, लूप ओवर पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे करूँगा, और ये मैं किसी एक डिक्शनरी में डाल दूँगा। तुम मान लो काउंटर बोल दो, तुम बोल दो डिक्शनरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब ना पॉइंट इज, इसको मैं बिग ऑफ एन बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बिग ऑफ एन बोलूँगा वो बाद में देखेंगे, बट मैं इसको बिग ऑफ एन अभी बोल देता हूँ, ठीक है। एन कैरेक्टर्स है तो सारे कैरेक्टर्स एक एक बार आए तो बिग ऑफ एन बोल दिया, ठीक है। इसको अभी बोल दिया यहाँ पर। अब इसको कोडिंग वीडियो में भी मैं बिग ऑफ एन ही बोलूँगा, लेकिन दिल पे मत लेना, वो मैं बताऊँगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दी एंड, ठीक है। ये बिग ऑफ एन हो गया। अब देखो सॉर्टिंग के लिए, सॉर्टिंग यूजुअली हम कह सकते हैं इन प्लेस होगा, तो सॉर्टिंग के लिए तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ वन डाल देता हूँ, ठीक है। अब वापस से जनरेट करना रिजल्ट, ये हमारा ऑक्सिलरी एरे, मतलब ये तो भाई देना ही है ना, मतलब अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो मैं आंसर कैसे दूंगा। लेकिन कहीं कहीं बार इसको काउंट करते हैं, जब उसको काउंट करते हैं तब उसको काउंट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक लिस्ट में या स्ट्रिंग में कुछ भी बोल दो, मैं उसमें तुम्हें डेटा डाल के दूंगा। अब जब डेटा डाल के दूंगा तो वो वापस से कैरेक्टर्स एन जो कैरेक्टर्स थे एक्सपैंड होंगे, तो बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है ना, क्योंकि इसमें हमें चेक करना पड़ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। नाउ माई पॉइंट इज डिफरेंट, नाउ माई पॉइंट इज कि अगर मैं इसको, हाँ अब पहले तो इसको बिग ऑफ एन लिख देते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि ये तो एन इसलिए आया क्योंकि हमें जो रिजल्टेंट एरे है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं भाई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला एन हटा देना, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये बिग ऑफ एन हो गया। नाउ जो द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज नाउ उस पॉइंट पे आते हैं। ये जो मैंने एन बोला ना भाई, पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब तुम बोलोगे भाई क्यों डिपेंड करेगा। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स ही है, ठीक है, इंग्लिश कैरेक्टर्स, और कभी कभी वो बोल देता है लोअर केस ही है या अपर केस ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर उसने बोल दिया इंग्लिश कैरेक्टर्स है, तो ये तो मुझे पता है ना ये सिर्फ 26 ही हो सकते हैं। अगर ये 26 ही हो सकते हैं तो ये एन नहीं हुआ ना, ये तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि ये तो मेरा फ्रीक्वेंसी काउंटर है। चाहे यहाँ मेरा ए मैं 10 बार भी लिख दूँ, मैं अपने फ्रीक्वेंसी काउंटर में तो ए ऐसे 10 लिखूंगा ना, तो एक ही एंट्री आएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी तुम ऐसे क्वेश्चंस में मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ तो पूछ लो कि किस टाइप के कैरेक्टर्स आएंगे। अगर उसने बोल दिया भाई यूनिकोड कैरेक्टर्स है या बहुत सारे हैं, तो फिर तो तुम छोड़ ही दो, फिर तुम बोल दो एन, फिर तुम बोल दो भाई तुम काउंट कर लो, मेरे तरफ से तुम काउंट कर लो, क्योंकि मेरे ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो बिग ऑफ एन ही होगा, तो ऑफ एन मान लो। बट अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है ओनली इंग्लिश कैरेक्टर्स, ओनली अपर केस या ओनली लोअर केस, मतलब वो तुम्हें हिंट दे रहा है कि दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि ये 26 से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर मान लो अपर लोअर दोनों होंगे तो 26/2 उससे ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज द रीजन जब भी तुम ऐसे फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाओ जहां पर तुम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, एक बार पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूअर से कि किस टाइप का इनपुट आने वाला है, क्या मैं स्टोर करने वाला हूँ, एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिसाइड होगा। इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि अगर तुम्हें किसी ने एकदम क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया भाई बता दो, तो उसको बोलना मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ कि क्या आने वाला है, एंड सो ऑन, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज फेयरली इजी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू हैव टू थिंक थ्रू एंड देन यू हैव टू टेल, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जब मैं कोडिंग क्वेश्चन, मतलब ये इसका जब कोडिंग वीडियो डालूंगा उसमें ना मैं पाइथन में जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो तो सॉर्टेड से आ जाएगी। ये जो फर्स्ट लूप है ना पाइथन का, ये लूप
उसमें पाइथन में एक बहुत प्यारी चीज़ दे रखी है, काउंटर। उसको मैं दोनों वेरिएशन दिखाऊंगा, एक फ्रीक्वेंसी काउंट, एक मैनुअली भी लिखेंगे और एक काउंटर से भी लिखेंगे, ठीक है। एक ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो लूपिंग का जनरेशन ऑफ आंसर्स है ना, इसमें एक बहुत बहुत कोर वाली बात करनी है। क्यों? जो कोर वाली बात ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है। इसको मैं ऐसे स्टार मार देता हूँ कि जब भी इसका कोडिंग वीडियो देखो, इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को कॉनकैट क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिस्ट क्यों बना रहा हूँ। वो चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एकदम ज़मीन आसमान का अंतर ले आएगी इन अ वे। अगर तुम बोलोगे हाँ बिग ऑफ एन, इंटरव्यूअर हो जाएगा खुश तुमसे, अरे भाई इसने तो बिग ऑफ एन में ले आया, ये तो भाई बना देगा क्वेश्चन। जब तुम कोड करोगे एंड जब उसने देखा कि इसने तो स्ट्रिंग को ही कॉनकैट करते हुए बनाया है और बोल बिग ऑफ एन रहा है, दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर्स माइंड कि भाई इसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि पाइथन के इंटरवल्स कैसे चलते हैं। इसलिए दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग वीडियो वेन एवर यू आर वॉचिंग, प्लीज मेक श्योर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो मैं डिस्कशन करूंगा कोडिंग वीडियो में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान रखना, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इस एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डिंग, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर इट। थैंक्स।